जय श्री राम। बच्चों, आज हम जानेंगे तुलसीदास जी के बारे में कि तुलसीदास जी कौन थे। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। तुलसीदास जी सरयूपारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। शिक्षा के लिए इन्हें श्री नरहरि बाबा के आश्रम में भेजा गया था। 14-15 वर्षों तक इन्होंने वहीं सनातन धर्म की शिक्षा, संस्कृत, व्याकरण, वेद, ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा सब कुछ उन्होंने प्राप्त की। शिक्षा समाप्ति के पश्चात तुलसीदास जी अपने निवास स्थान चित्रकूट पर आ गए। फिर इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। इतना अधिक प्रेम करते थे कि वो एक दिन भी पत्नी से अलग नहीं रह पाते थे। एक बार उनकी पत्नी कुछ दिन रहने के लिए अपने मायके यानी मम्मी पापा के पास चली गई। अब इनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा, बहुत परेशान हो गए और रात में ही ये अपनी पत्नी के घर जाने के लिए निकल गए, जबकि बहुत अंधेरी रात थी और आंधी तूफान भी आ रहा था, लेकिन ये रुके नहीं। इनको था कि मुझे तो अभी जाकर ही अपनी पत्नी से मिलना है। जब ये उनके घर पहुंचे तो सामने के दरवाजे से नहीं गए। देखा कि रत्नावली का कमरा ऊपर था, वहां से कुछ लटक रहा है। ये उसे पकड़ के कि भाई रस्सी है, पकड़ के ये ऊपर चढ़ गए। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था, इन्हें फिर दिख भी नहीं कुछ रहा था और उस समय इनका ध्यान केवल यही था कि भाई मुझे तो अपनी पत्नी से मिलना है। तो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं गया कि वो है क्या। उन्होंने समझा जो वो लटक रहा है वो नीचे रस्सी लटक रही है, उससे पकड़ के ये ऊपर चढ़ गए। अब जब ये ऊपर चढ़ गए तो पत्नी ने देखा, वो एक बार चौंक गई, अरे ये कहाँ से आ गए, और देखा कि ये ऊपर चढ़े कैसे। जब वो पहुंची वहाँ पर रेलिंग के पास तो देखा कि भाई वहाँ तो एक सांप लटक रहा था, वो फंसा हुआ था रेलिंग पर और कुछ नीचे लटका हुआ था। तो ये तुलसीदास जी उस सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ाए। तो पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया, दुख भी हुआ और बहुत शर्म भी आई। भाई उन्हें लगा कि बताओ मेरे घर वाले कहेंगे कि कैसा पति है कि एक दिन 1-2 दिन भी नहीं रहा गया इससे अपनी पत्नी के बिना। तो उनको बहुत महसूस हुआ। तो वो तुलसीदास से बोली, लाज न आई आपको दौरे आए हो नाथ, अस्थि चर्ममय देह यह तासो ऐसी प्रीतिता, ने कुछ होती राम से तो काहे भवभीत बीता। यानी इसका मतलब हुआ कि जितना प्रेम तुम मेरे इस देह से, मेरे शरीर से करते हो, अगर इससे आधा भी तुम अपने राम से करते, प्रभु राम से मन लगाया होता, उनकी तरफ मन जोड़ा होता, तो तुम्हें प्रभु राम का आशीर्वाद मिल गया होता। अब जब उनकी पत्नी ने ऐसी बात कही तो उनके ऊपर इस बात का बहुत गहरा असर हुआ। इतना गहरा असर हुआ कि वो उसी समय अपने घर वापस आ गए और प्रभु राम की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने आश्रम जाकर नरहरिदास जी से दीक्षा प्राप्त की, कई तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया, लोगों को प्रभु श्री राम की महिमा के बारे में बताने लगे। कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे, जहाँ भी बैठते वो भगवान राम के बारे में ही सबको बताते थे। उन्होंने एक महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की, आम आदमी की बोलचाल की भाषा अवधी भाषा में, जिसको पढ़ना और समझना आसान हो गया था। कई वर्षों पहले राम जी के जीवन पर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, लेकिन वो संस्कृत भाषा में थी, जिसको समझना आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं था। तो ऐसा माना भी जाता है कि वाल्मीकि जी ही फिर तुलसीदास के रूप में जन्म लिया था इन्होंने,
और इन्होंने फिर रामचरितमानस की रचना की थी कि आम आदमी उसको समझ जाए और उसमें राम, सीता, लक्ष्मण आदि सभी के चरित्र के बारे में हम उसमें से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। इन्होंने हनुमान चालीसा और ऐसे ही अन्य ग्रंथों की भी रचना की। तो रामचरितमानस को पढ़कर हम पूरे उनके जीवन चरित्र के बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि राम कैसे थे, भरत कैसे थे, लक्ष्मण कैसे थे, सीता जी, लक्ष्मण की पत्नी, भरत की पत्नी, किसने क्या त्याग किया, क्या पाया, अपना धर्म कैसे निभाया। इससे हम ये सब कुछ जान सकते हैं और अपने जीवन में उसको अपना सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो हम इनसे सीखते हैं कहानी से इनकी कि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती, बस मन बदलने की, मन को चोट पहुंचने की जरूरत है। बिना चोट पहुंचे, बिना दुख सहे राम नाम का महत्व समझा नहीं जा सकता। इसीलिए राम नाम को ही जपें, राम नाम को ही भजें। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।